नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विषय मैकेनिकल मोटर व्हीकल के विषय हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम पर आप लोगों को आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज आप लोगों को हम हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम पर क्या विषय पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का परिचय क्या होता है। उसके बाद हम आप लोगों को हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का उद्देश्य बताएंगे कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का पर्पज क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को हम हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम की बनावट पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम की बनावट कैसी होती है। उसके बाद हम आप लोगों को हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम हमारा कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है और किस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम आप लोगों को हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम पर अंतर बताएंगे कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम में क्या अंतर होता है और लास्ट में आपको हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं अपने विषय की ओर कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम को हम हिंदी में तरलीय प्रणाली बोलते हैं। मतलब जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसको हम हिंदी में तरलीय प्रणाली बोलते हैं। तो वह प्रणाली जिसमें दबाव सहित तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तरलीय प्रणाली कहलाती है। मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं प्रणाली होती है इसमें क्या बोलते हैं तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो वह प्रणाली जिसमें दबाव सहित तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तरलीय प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत तरल को एक निश्चित सीमा तक दबाकर बल अथवा ऊर्जा उत्पन्न या संचरित की जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली में क्या होता है तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरल पदार्थ को एक निश्चित सीमा तक दबाकर जो हमारा तरल पदार्थ भरा होता है उसको एक निश्चित सीमा तक दबाकर बल अथवा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना। तो बल अथवा ऊर्जा जब उत्पन्न हो जाएगी तो ये सिस्टम हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में जो क्या बोलते हैं तरल यूज होता है वो मुख्यतः क्या होता है तेल यूज होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं जो सिस्टम में यूज होता है तरल वो हमारा तेल यूज होता है। और इस सिस्टम में क्या उत्पन्न होता है बल अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम या तरलीय प्रणाली कहते हैं। आओ हम इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से बताते हैं कि हाँ हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। ये आपका तो इसमें क्या बोलते हैं आपको दिख रहा होगा हाइड्रोलिक सिस्टम का चित्र के हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का एक फिगर है चित्र है कि हम इसको क्या बोलते हैं चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। तो ये आपका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा ये आपकी क्या बोलते हैं पिस्टन है और ये आपकी इधर ये पिस्टन है। ठीक है। और ये आपका ये इसमें ये पूरा आपका पीला पीला जो दिख रहा है ठीक है येलो कलर का ये आपका तरल पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि ऊपर से ये आपको अप्लाइड फोर्स लग रहा है। ये ऊपर से आपको दिख रहा है ना ये देखो एरो का चिन्ह दिख रहा है। तो इसमें आपको ये ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। तो जब ऊपर से हम नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं तो क्या बोलते हैं कोई चीज में जब ऊपर से धक्का मारते हैं तो वो नीचे की तरफ भागती है। ठीक है। तो ये जब ऊपर से हमारा क्या बोलते हैं फोर्स लगा है तो ये नीचे की ओर आई। जब ये क्या बोलते हैं नीचे की ओर वैसे उसमें तरल पदार्थ इसमें भरा मारा है तो इसमें तरल पदार्थ पे एकदम दबाव पड़ेगा। जब ये तरल पदार्थ पे दबाव पड़ेगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कितना है 1 न्यूटन है। ये आपका दिख रहा है ऊपर जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है। तो उसमें मतलब जो अप्लाइड बल यूज किया जा रहा है वो 1 न्यूटन का यूज किया जा रहा है। ठीक है। फिर आपका ये क्या बोलते हैं जब 1 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है तो तरल पदार्थ पे प्रेशर पड़ेगा दबाव पड़ेगा तो तरल पदार्थ आगे की ओर चलेगा। जब तरल पदार्थ हमारा आगे की ओर चलेगा तो हमारा क्या बोलते हैं जैसे यहाँ से बल लगा तो ये इधर की ओर चला ये इस साइड से आके यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं फोर्स लगा है 1 न्यूटन का। ठीक है। और ये उत्पन्न फोर्स हो रहा है वो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा 50 न्यूटन का फोर्स उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमने कम फोर्स लगाया कम बल लगाया और हमें उत्पन्न ज्यादा बल हुआ। ठीक है। तो जैसे में क्या बोलते हैं इस पे तरल पदार्थ बल लग के यहाँ से यहाँ पे आया तो ये आपकी दूसरी पिस्टन है इस पे एकदम से दबाव पड़ेगा। जैसे क्या बोलते हैं
नीचे से धक्का मारेंगे तो ऊपर हमारा क्या बोलते हैं जो उत्पन्न फोर्स हो रहा है, प्रोड्यूस उत्पन्न जो फोर्स हो रहा है वो 50 न्यूटन का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो भी इस पे क्या बोलते हैं, मान लो इस पे कोई गाड़ी है, ठीक है, या गाड़ी रखी है, जैक लगी है मान लो, या क्या बोलते हैं कोई भी कुछ भी कोई मशीन उठा रहे हैं या कुछ भी उठा रहे हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं ये ऊपर उठाने का प्रयास करेगा और ऊपर उठने लगेगी धीरे धीरे। जैसे ऊपर उठने लगेगी तो ये सिस्टम हमारा क्या बोलते हैं पूरा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे हमारी कोई गाड़ी पंचर हो गई है, जब गाड़ी ऊपर उठाएंगे तो हम उसका पहिया जो है, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसको पंचर सही कर देंगे या दूसरा पहिया लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी रखी है, ये ऊपर उठ जाएगी और हमें गाड़ी सही खराब है उसको सही करना है या टायर बदलना है या जो भी करना है वो अपना काम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में इस पे हम क्या बोलते हैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और हमारा क्या बोलते हैं उत्पन्न हुआ है 50 न्यूटन का उत्पन्न फोर्स उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं और ये कैसे हुआ कि तरल पदार्थ पे जब हमारा दबाव पड़ा, तरल पदार्थ जैसे दबाव पड़ा तो उसने क्या बोलते हैं पिस्टन 2 पे दबाव डाला, जैसे पिस्टन 2 पे दबाव डाला तो ऊपर की ओर हमारा जो फोर्स है वो अधिक उत्पन्न हुआ, ठीक है, क्योंकि तरल पदार्थ से एकदम प्रेशर ज्यादा पड़ा है, ठीक है। तो हम इस सिस्टम को क्या कह सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं तरलीय प्रणाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया कि कैसे वर्क करता है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला हम पॉइंट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। क्या है न्यूमेटिक सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं वायवीय प्रणाली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जैसे हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता था ऐसे हमारा न्यूमेटिक सिस्टम वर्क करता है। बस उसमें ये था कि उसमें हमारा जो तरल होता है तेल का यूज होता था इसमें, मतलब प्रेशर के लिए, और इसमें प्रेशर के लिए क्या यूज होता है एयर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको हम न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम क्या है या वायवीय प्रणाली क्या है। वायवीय प्रणाली के अंतर्गत यांत्रिकी गति मतलब मैकेनिकल स्पीड, ठीक है, उसको प्राप्त करने हेतु दाबित गैसों का के अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। देखो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किसका प्रयोग किया जाता है, दाबित गैसों के अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसमें दाबित हवा को, ये आपका दिख रहा है ना, जिसमें दाबित हवा को प्रेषित कर विभिन्न साधनों को नियंत्रित किया जाता है। जो हमारी क्या बोलते हैं हवा होती है उसको प्रेशर दबा के और हमारे क्या बोलते हैं ये विभिन्न साधनों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में तरल जो होता है वो तेल पे प्रेशर डालते थे, ठीक है। तो उसके क्या बोलते हैं प्रेशर से हमारा बल उत्पन्न होता था, फोर्स उत्पन्न होता था। इसमें हम क्या बोलते हैं हवा को दबाते हैं और हमारा क्या बोलते हैं फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे न्यूमेटिक सिस्टम उसमें हमने क्या बोलते हैं तरल पदार्थ का यूज किया, इसमें हमारा एयर का यूज हुआ, ठीक है। अब हम न्यूमेटिक सिस्टम का एक फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, एक चित्र है हमारा स्क्रीन पे, हम आपको उसको बता रहे हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। पूरी उसकी कार्य प्रणाली हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उसका चित्र। ये देखिए आपका क्या बोलते हैं पूरा ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम है। क्या है न्यूमेटिक सिस्टम। पहले इसके हम क्या बोलते हैं कुछ भाग देख लेते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं टैंक दिया है, ठीक है। ये टैंक के बाद ये हमारा क्या बोलते हैं क्या है कंप्रेसर दिया है। ये हमारा क्या बोलते हैं मोटर दिया है, ये आपका दिख रहा है मोटर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एयर प्रेशर रेगुलेटर है और उसके बाद ये हमारा क्या बोलते हैं फिल्टर है। ये हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर स्विच है और ये आपका क्या बोलते हैं सोलेनॉइड वाल्व है, ठीक है। और ये हमारा पूरा सिस्टम ये आपका दिख रहा है ना, ये वाला ये यहाँ से लेके और ऊपर तक ये यहाँ पे क्या बोलते हैं क्या दिख रहा है ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम है। कार्य प्रणाली की इसकी कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कंप्रेसर और मोटर के माध्यम से, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं मोटर, ये कंप्रेसर है, इसके माध्यम से ये इनलेट पाइप है, ठीक है। इस माध्यम से इनलेट पाइप के रास्ते से इसमें हम क्या बोलते हैं प्रेशर के साथ हवा भरते हैं, ठीक है। मतलब कंप्रेसर और मोटर की सहायता से हम टैंक में प्रेशर के साथ हवा भरते हैं, ठीक है। और हवा भरने के बाद ये हमारा क्या बोलते हैं पूरा जब टैंक भर जाता है, जब भी मुझे इसका यूज करना होता है तो ये आउटलेट पाइप दिख रहा है, ये आपका क्या बोलते हैं क्या दिख रहा है आउटलेट, ये आपका क्या दिख रहा है आउटलेट पाइप है आपका, ठीक है। इस माध्यम से हमारी क्या बोलते हैं एयर प्रेशर रेगुलेटर में आती है। ये हमारा क्या बोलते हैं एयर प्रेशर रेगुलेटर है जो हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर को दिखाता है कि हमारा प्रेशर एयर का कितना है। उसके माध्यम से ये हमारी फिल्टर में हवा आती है। फिल्टर में मान लो जो भी हवा के कण है शुद्ध कण है इसमें क्या बोलते हैं छन जाते हैं, ठीक है। साफ हवा हमारी अंदर जाती है। ये हमारा प्रेशर स्विच है। जैसे मान लो मुझे एकदम हवा को टैंक से हवा को बंद करना है या खोलना जो भी है इससे हम बंद कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। फिर इस माध्यम से हमारी क्या बोलते हैं हवा ये सीधी सोलेनॉइड वाल्व में आती है। ये क्या करते हैं ये प्रेशर के साथ आगे भेजती है, ठीक है।
जो भी हमारे क्या बोलते हैं हवा आती है वो प्रेशर के साथ आगे भेजती है। तो ये दो पाइप आपके दिख रहे हैं, इन दोनों हवा से ऊपर से दोनों हवा में आई। जब इसमें हवा क्या बोलते हैं पहले ऊपर वाले में जब जाती है तो हमारी अगर पिस्टन नीचे हुई, ठीक है, तो ये नीचे नीचे वाले पाइप से हमारी हवा आती है तो ये बंद रहता है, क्योंकि ये पिस्टन का ये इसका जो इनलेट ये वाला है, इनलेट वाला है ये बंद रहता है पिस्टन के सहारे से, और ऊपर वाले सिरे से हवा अंदर आती है। और जब पिस्टन हमारी ऊपर की ओर चली जाती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं बंद हो जाता है और नीचे वाले पाइप से हवा आ जाती है सिलेंडर में, ठीक है। ये हमारी क्या बोलते हैं पिस्टन है, ये आपकी क्या बोलते हैं रॉड दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या बोलते हैं सिलेंडर है, और ये हमारे दोनों क्या है एंड कैप है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम है, कैसे वर्क करता है और किस प्रकार की इसकी कार्य प्रणाली है, ये मैंने आपको बता दिया है एक चित्र के माध्यम से, आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम क्या बोलते हैं देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। हाँ, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का उद्देश्य, ठीक है, हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का क्या उद्देश्य है। हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का क्या उद्देश्य है कि हम लोग हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम क्यों यूज करते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, किसी कार्य को सरल एवं आसान बनाना, मतलब जहां पे हम हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते हैं उससे क्या फायदा होता है, हमारा क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो सरल और आसान बनाया जा सकता है, ठीक है, हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम से। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, कम बल लगाकर अधिक कार्य प्राप्त करना, मतलब क्या बोलते हैं हमने क्या बोलते हैं एक बार समझा था स्टार्टिंग में, हाइड्रोलिक सिस्टम का एक फिगर दिखाया था मैंने कि वहां पे मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया था, ठीक है, और मुझे प्रोड्यूस कितना उत्पन्न हुआ है 50 न्यूटन का। तो हम कम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मतलब कम बल लगाकर अधिक कार्य को प्राप्त करना, ठीक है। ये हमारा क्या बोलते हैं सेकंड पॉइंट हो गया, हाँ क्या उद्देश्य है इसका। फिर अगला पॉइंट क्या है थर्ड नंबर पे, कि गुणीय गति प्राप्त करना, जो भी हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम है इससे हम गुणीय गति भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बोलते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, मैनुअली कार्य की अपेक्षा कार्य को शीघ्रता से करना, जो भी हम जैसे और भी काम करते हैं, ठीक है, पता लगा उसमें क्या बोलते हैं कोई टाइम ये 2 घंटे लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, इसी माध्यम से, लेकिन हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम जहाँ पे यूज होगा वहां पे क्या होता है जो भी और दूसरे कार्य की अपेक्षा हम कार्य को बहुत जल्दी कर सकते हैं। पता लगा हम किसी और माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो मेरा 5 घंटा लगा है, तो इसके माध्यम से हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का जहाँ भी यूज करते हैं हम, वहां पे पता लगा हमारा कार्य आध घंटे में या 20 मिनट में हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैनुअली कार्य की अपेक्षा कार्य को शीघ्रता से करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कार्य को यथार्थता के साथ करना, जो भी हमारा क्या कहते हैं कार्य होता है वो शुद्ध और बढ़िया कार्य होता है। जैसे मान लो हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं हमारा कार्य सही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का जहाँ पे करते हैं वहां पे हम कार्य को शुद्ध बढ़िया सही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का उद्देश्य हो गया है, पर्पज हो गया है कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का क्या पर्पज होता है, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, जैसे कि किसी कार्य को सरल एवं आसान बनाना, ठीक है, हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का उद्देश्य हमारा है कम बल लगाकर कार्य को अधिक प्राप्त करना, ठीक है, गुणी गति प्राप्त करना, मैनुअली कार्य की अपेक्षा कार्य को शीघ्रता से काम करना, जो भी कार्य ज्यादा टाइम लगता है वो हमारा इससे कम टाइम लगता है, और कार्य को शुद्ध तथा सही कार्य होना। तो ये हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का पर्पज हो गया है, मतलब उद्देश्य हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है उसकी बनावट। तो हम सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम की बनावट देखेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम की बनावट क्या होती है। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपके हाइड्रोलिक पंप है, ठीक है, और ये आपका सिलेंडर दिख रहा है नीचे, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है इनपुट, कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट क्या होता है या इनमें क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक की बनावट है कि हाइड्रोलिक सिस्टम की बनावट क्या होती है। तो ये आपका क्या होता है आउटपुट में सिलेंडर हो गए हैं, और कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग में बाल्ब हो गए, और इनपुट में हाइड्रोलिक पंप हो गए। तो हम समझते हैं इसकी बनावट क्या होती है। जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या यूज होता है, पंप होता है, जैसे ये रोटरी टाइप हो गया पंप, ठीक है, या अंतःदा गियर टाइप पंप हो गया, ठीक है, बाह्यदा गियर टाइप पंप हो गया। मतलब हमारा जो इनपुट डिवाइस में पंप यूज होती है हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। तो ये अपनी हमारे तरह तरह के प्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के पंप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट में हो गया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग। ये हमारा क्या है, क्या है, स्पूल बाल्व होता है, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है स्पूल बाल्व है, ठीक है।
ये हमारा क्या होता है कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग, मतलब हमारा जो भी सिस्टम यूज होता है उसको ये कंट्रोल करता है या प्रोसेसिंग चलाता है या कंट्रोल करता है, समझ गए। जैसे मान लो क्या बोलते हैं हमारा फ्यूल को किसी तेज प्रभाव के साथ भेजना, ठीक है, या रोकना, ठीक है, ये सब हमारे कार्य बाल्ब करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है हाइड्रोलिक पंप में स्पूल बाल्ब का यूज होता है। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोलिक पंप में जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें कौन सा हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा बाल्ब यूज होता है, तो हम कह सकते हैं स्पूल बाल्ब हमारा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग में आ जाता है। अगला हमारा क्या है आउटपुट। इसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के हमारे सिलेंडर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है इनपुट में हाइड्रोलिक पंप यूज होते हैं, कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग में हमारे स्पूल बाल्ब यूज होते हैं, और आउटपुट में हमारा सिलेंडर विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के सिलेंडर यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की बनावट हो गई है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम की बनावट, हमारा जो क्या बोलते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायवीय प्रणाली, ठीक है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है सेम वही है, इसमें भी हमारा क्या बोलते हैं इनपुट कंट्रोल या प्रोसेसिंग आउटपुट। हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या बोलते हैं लगभग लगभग सेमी पार्ट होते हैं, सेमी भाग होते हैं, ठीक, दोनों दोनों इसमें क्या बोलते हैं सिद्धांतों में जो हाइड्रोलिक सिस्टम है या न्यूमेटिक सिस्टम है लगभग लगभग सेमी सिस्टम में इसमें भाग होते हैं। तो इसमें क्या हमारा इसमें भी हम देख रहे हैं ये आपका क्या बोलते हैं इनपुट हो गया, ये हमारा कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग हो गया है, और ये हमारा क्या बोलते हैं आउटपुट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट की ओर देखते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं इनपुट में क्या यूज हो रहा है कंप्रेसर, आपने देखा होगा एयर कंप्रेसर। इसमें क्या बोलते हैं आपने देखा होगा बड़े बड़े क्या बोलते हैं जो कंपनी वगैरह होती है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें एयर को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे हमारे गाड़ी में टायर के हवा कम हो गई है तो हवा भराते हैं ना, तो जिसमें हवा हवा जिससे भरते हैं, ठीक है, तो आपने देखो सिलेंडर टाइप का जो होता है उसको हम कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक, एयर कंप्रेसर। तो वही वाला हमारा है, इसमें हम कह सकते हैं इनपुट में जो हमारा होता है यूज वो हमारा कंप्रेसर हो गया, ठीक है। और अगला हमारा क्या है कंट्रोल यूनिट में, इसमें डिफरेंट टाइप के जो बाल्ब यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज करते थे स्पूल बाल्ब, इसमें भी हमारे बाल्ब यूज होते हैं, बट इसमें ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग यूज के आधार पर हम अलग अलग टाइप के हम बाल्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम जो है उसको हम कंट्रोल या प्रोसेसिंग हमारे क्या बाल्ब यूज करते हैं, ठीक है, बाल्ब करते हैं, ठीक है। जो भी मतलब अलग अलग प्रकार के जो भी हमारा जैसा यूज हो जैसा हमारा क्या बोलते हैं प्रयोग है उसके आधार पे हम अलग अलग बाल्ब यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है अगला यूज कर सकते हैं आउटपुट। आउटपुट में हम क्या है हमारा डिफरेंट टाइप के सिलेंडर यूज होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारा ये है राउंड बॉडी सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा रोटरी वाला है, ठीक है। ये और भी विभिन्न प्रकार के हमारे सिलेंडर यूज होते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें इनपुट डिवाइस में हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, ठीक है। उस कंप्रेसर क्या होता है जैसे हमारा कोई एयर वगैरह है उसको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल या प्रोसेसिंग में क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के हम बाल्ब यूज करते हैं, ठीक है। बाल्बों का है बाल्ब हमारा क्या बोलते हैं कोई एयर को तेज प्रभाव के साथ भेजना, ठीक है, या कंट्रोल करना या क्या बोलते हैं जो भी है, तो वो हमारा बाल्ब यूज करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग उपयोग के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के बाल्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है आउटपुट, इसमें हम विभिन्न प्रकार के सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा रोटरी वाला है या क्या बोलते हैं राउंड बॉडी है, जो भी हमारा है अलग अलग उपयोग के आधार पर हम इसमें विभिन्न प्रकार के सिलेंडर यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम हो गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम की बनावट क्या होती है, ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें, ये हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वर्तमान में वो हमारा किस किस जगह पे कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या बोलते हैं दिख रहा है डिस्क ब्रेक सिस्टम। ये आपका जो पूरा दिख रहा है ना ये आपका पूरा क्या है डिस्क ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। जो भी हमारे क्या बोलते हैं आजकल गाड़ियां बाइक वगैरह फोर व्हीलर कार वगैरह, ठीक है, इन सभी में क्या बोलते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम ही यूज होता है, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक सिस्टम में क्या सिस्टम यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक सिस्टम जहां जहां गाड़ियों में यूज होता है उसमें एक ऊपर से आपने एक थोड़ा डब्बा टाइप का देखा होती है डिब्बे टाइप की, जो क्या बोलते हैं हमारा मास्टर सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। उसमें हमारा क्या बोलते हैं ऑयल भरा होता है हाइड्रोलिक फ्यूल भरा होता है, ठीक है। तो ठीक है तो वो हमारा क्या बोलते हैं जो ब्रेक यूज होता है वो हमारा वहां पे कौन सा सिस्टम यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं हमारा ये जो डिस्क ब्रेक है इसमें हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज होता है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा देखो ये डिस्क रोटर है ये डिस्क प्लेट है, ठीक है। और इसमें मास्टर सिलेंडर आपको नहीं दिखाया गया है, ठीक है, ये एक छोटी सी असेंबली दिखाई गई। अगर पूरा दिखाएंगे हम तो उसमें पूरा आपको पूरा दिखा जाएगा कहाँ पे मास्टर सिलेंडर लगा होता है कहाँ पे रिजर्वायर होता है
और कहाँ पे कहाँ हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम। ये हमारा क्या कहते हैं पूरा ये है आपका ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये देखो स्टीयरिंग दिख रही होगी, ये स्टीयरिंग शाफ्ट दिख रही है, ठीक है। ये आपकी रैक दिख रही है, ये पिनियन दिख रही है और ये हमारी हाइड्रोलिक पिस्टन दिख रही है। ये आपका फ्यूल रिजर्वायर दिख रहा है। इसमें हमारा क्या कहते हैं जो तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये हमारी स्टीयरिंग शाफ्ट घूमती है, यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट होता है, तो इस माध्यम से ये घूमती है। जब ये घूमेंगे तो पिनियन घूमेगी और ये हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है ये प्रेशर के साथ इसके अंदर आएगा, ठीक है। और जिधर हमारी क्या कहते हैं गाड़ी घुमानी होती है तो ये पिस्टन जो है इस पे प्रेशर पड़ेगा एकदम से, ये पिस्टन है ये आपको प्रेशर पड़ेगा, ये इधर या इधर जो भी है जिस दिशा में उधर घूमेगा और हमारी गाड़ी जिधर घुमानी होगी उधर घूम जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारी क्या कहते हैं गाड़ियां हैं उनमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम, उनमें हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या बोलते हैं लिफ्टर व जैक। ये आपका क्या बोलते हैं जैक है, ठीक है। इसमें आपको देखा होगा आपने जैसे क्या बोलते हैं हमें कहीं गाड़ी मेरी खराब हो गई, ठीक है, या कोई वाहन हमारा खराब हो गया है तो हमने क्या बोलते हैं हैंडल लगा के उसको उठाया, ठीक है। और जहां पे जितना उठाना है उसको ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। मेरी गाड़ी अगर सही करना है या उसका टायर बदलना है, ठीक है, पंचर को जो भी इसको सही करना है तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो हमारा जो भी जितने भी जैक वगैरह लिफ्ट आते हैं उनमें हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज होता है, उसमें भी हमारा तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा क्या बोलते हैं जैक वगैरह है उनमें हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या बोलते हैं फ्यूल पंप है। ये हमारा क्या बोलते हैं किसी वाहन वगैरह में या किसी मशीन वगैरह में तेज प्रवाह के साथ फ्यूल भेजना, ठीक है। फ्यूल पंप का कार्य होता है, ठीक है, प्रवाह के साथ प्रेशर के साथ भेजना। तो उस वहां पे हमारा क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्यूल पंप है। और अगला पॉइंट हमारा क्या है गियर बॉक्स, ठीक है। ये आपका गियर बॉक्स है पूरा ये, इसको क्या बोलते हैं सीवीटी ये लिखा है आपने देखा होगा, ये देखो सीवीटी लिखा है। तो सीवीटी का क्या है कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जहां जहां पे हमारा क्या बोलते हैं ये गियर बॉक्स यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रयोग हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है न्यूमेटिक सिस्टम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो न्यूमेटिक सिस्टम के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले एयर प्रेशर हार्न दिख रहा है, ये आपका क्या बोलते हैं एयर प्रेशर हार्न है। तो एयर प्रेशर हार्न ये आपका दिख रहा है, ये आपका एयर प्रेशर हार्न है पूरा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी क्या बोलते हैं या आपने देखा होगा एकदम प्रेशर के साथ हार्न बोलता है, ठीक है, एकदम से आवाज आती है, ठीक है। तो वहां पे हम न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, वायवीय प्रणाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका दिख रहा है सेकंड पॉइंट है वाहन के दरवाजे खोलने व बंद करने में। आपने देखा होगा मेट्रो सिस्टम में या क्या बोलते हैं बाहर की जो एसी वाली गाड़ी है वो ऑटोमेटिक खुल जाती हैं, ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। तो वहां पे एक ड्राइवर के पास हमारा एक स्विच लगा होता है, उसको दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, एकदम उसको बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो वो क्या बोलते हैं उसमें क्या होता है वहां पे भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम सॉरी न्यूमेटिक सिस्टम यूज होता है, ठीक है, कि वाहन के दरवाजे ऑटोमेटिक खोलना और बंद होने में न्यूमेटिक सिस्टम का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बोलते हैं अगला पॉइंट है प्रेशर गेज। ये हमारा प्रेशर गेज है पूरा आपको दिख रहा है ना, ये प्रेशर गेज है। जैसे मान लो हमारे टायर में कितनी हवा है, ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे गाड़ी में हवा कम हो जाती है तो अक्सर कर वो 1 मीटर इससे प्रेशर गेज से मापते हैं, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि हमारे टायर वगैरह में प्रेशर की जो उसमें जो प्रेशर है उसको नापना, ठीक है, वो हमारा प्रेशर गेज का यूज होता है। तो वहां पे भी हम न्यूमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या बोलते हैं ट्यूबलेस टायर। ये आपका ट्यूबलेस टायर है, इसमें भी हमारा न्यूमेटिक सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं भारी वाहन का एयर ब्रेक सिस्टम। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं एयर ब्रेक सिस्टम, जो भी हमारा क्या बोलते हैं ब्रेक यूज होता है, ठीक है, उनमें भी हमारा न्यूमेटिक सिस्टम का ही यूज होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेक जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसमें भी हम न्यूमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम तथा न्यूमेटिक सिस्टम में अंतर। हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम में अंतर, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है। इसमें तरल पदार्थ का प्रयोग होता है, ये आपका दिख रहा है ना नंबर 1, इसमें तरल पदार्थ का प्रयोग किया किया जाता है या करते हैं, ठीक है। और न्यूमेटिक में क्या करते हैं इसमें वायु का प्रयोग करते हैं, जो जैसे उसमें क्या होता है तरल पदार्थ का यूज करते हैं, इसमें हम वायु का यूज करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, यह भारी भार उठाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका जो है ना हाइड्रोलिक सिस्टम में ये जो बड़े बड़े जो भार होते हैं, ठीक है, उसको उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे बहुत भारी भार है उसको हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं भारी भार उठाने के लिए।
और न्यूमेटिक सिस्टम में यह हल्के तथा मध्यम भार उठाने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है। अगला क्या है, इनके कार्य करने की गति धीमी होती है। मतलब जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो हमारा जो कार्य वो थोड़े धीमे धीमे करता है, आराम आराम करता है। ठीक है। और न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, इनके कार्य करने की गति तीव्र होती है। तो इसमें मतलब जो हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम है ये थोड़ा जल्दी कार्य करता है। ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, प्रणाली जो होती है वो महंगे होते हैं। मतलब जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है पूरा सिस्टम वो थोड़ा कॉस्टली महंगा होता है। ठीक है। और न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, वो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम की वायवीय प्रणाली की अपेक्षा हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं वो वायवीय प्रणाली की अपेक्षा हाइड्रोलिक सिस्टम सस्ते क्या बोलते हैं, सस्ते होते हैं। हाइड्रोलिक जो क्या बोलते हैं हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है वो सस्ता होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा महंगा होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ऐसे सिस्टम पर ऊष्मा या ताप का प्रभाव पड़ता है। जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें ऊष्मा तथा ताप का प्रभाव पड़ता है, हीट तथा, क्योंकि उसमें हमारा तरल पदार्थ यूज होता है तो हमारा ऊष्मा तथा ताप का प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, इसमें हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है ऊष्मा तथा ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं अंतर हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, मतलब क्या बोलते हैं आज जो हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, ठीक है, उसका सारांश कि हाँ आज हमने आपको क्या क्या प्रशिक्षण में जो दिया है उसमें क्या क्या मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो आज के प्रसंग में हमने आपको हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में बताया। मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक, उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, ठीक है, वो मैंने आपके प्रशिक्षण में आज को आपको बताया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको आज के प्रशिक्षण में इस प्रणाली की बनावट के विषय में बताया। मतलब जो भी हमने प्रशिक्षण आपको दिया तो उसका हमने आपकी बनावट बताया कि हाँ बनावट में क्या क्या हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है, क्या क्या न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है, क्या इनपुट डिवाइस में यूज होता है, क्या आउटपुट डिवाइस में होता है, क्या कंट्रोल यूनिट में होता है, या प्रोसेसिंग में। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोलते हैं बनावट के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आज के प्रशिक्षण में आपको हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक प्रणाली के उद्देश्यों का अध्ययन कराया। मतलब जो भी हमारा हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक तर्लीय या वायवीय प्रणाली में उसके उद्देश्यों को बताया कि उसके उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है। अगला हमारा क्या है कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक जो प्रणाली होती है उनके अनुप्रयोग जाने हमने। मतलब जो भी हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम होता है उनके आजकल कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, वर्तमान में किस वाहन में, कौन कौन सी मशीन में, कहाँ कहाँ उद्योग धंधों में, मतलब जगह जगह पे हमारा हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का यूज होता है। यूज होता है वो कैसे होता है, किस माध्यम से होता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम में अंतर बताया कि हाइड्रोलिक जो होता है या न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है आज का सारांश रहा। ठीक है। कि हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का क्या उद्देश्य है, क्या बनावट है उसकी। ठीक है। और साथ साथ में उसके दोनों का अनुप्रयोग बताया। और उसके बाद मैंने आपको उसके बाद अंतर के बारे में बताया कि उन दोनों के अंतर क्या है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम का सारांश हो गया। अगला हमारा जो मैंने आपको ये आज प्रशिक्षण प्रदान किया है उसमें मैंने कुछ जगह पे कुछ पॉइंटों से या कुछ जगह से मदद ली। जैसे मैंने google.com से मदद ली थोड़ी बहुत। ठीक है। उसके बाद मैंने आपकी निम्मी आर्यन पब्लिकेशन जो थ्योरी की बुक आती है उससे मदद ली थोड़ी बहुत। और क्या बोलते हैं कहीं कहीं पे मैंने wikipedia.org से भी मदद ली जो मैंने आपको आज प्रशिक्षण प्रदान किया। आज जो मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम पर, वो हम आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। मैं आज के प्रशिक्षण की क्या बोलते हैं आशा करता हूँ कि जो आज का प्रशिक्षण है वो आपके जीवन में भविष्यकारी होगा, अच्छा होगा, लाभकारी होगा। धन्यवाद।